नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल STDRJ ऑफिशियल में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रमुख तटों के बारे में। यानी जितने भी तट हैं, चाहे वो पूर्वी तट हो या पश्चिमी तट हो, उनको क्या क्या नाम दिया गया है, उनको क्या बोलते हैं, उनका रेंज कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। फिर इसके बाद बंदरगाहों के बारे में बात करेंगे, फिर आइलैंड के बारे में बात करेंगे, अंडमान के बारे में, फिर लक्षद्वीप बारे में, निकोबार के बारे में, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे बन सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक बार आप पूरी क्लास अच्छे से देखिए और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं और बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भू-आकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदानों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे कौन कौन से तटीय भाग हैं, जैसे गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है। तो गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, तो यहाँ पे इसका रेंज देख लीजिए। यहाँ पे पूछता है तो यहाँ पे ये गुजरात का पूरा जो क्षेत्र है तट वाला, और ये दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, यहाँ तक इसका ये पूरा रेंज इसमें आ जाता है। तो ये हो गया काठियावाड़ तटीय मैदान। फिर अगला देखते हैं कोकण। तो ये कोकण वाला जो पूछता है, तो ये कोकण वाला जो है ये दादरा नगर हवेली और दमन और दीव से लेकर गोवा तक है, यानी इसमें गोवा भी इंक्लूड है। कभी भी पूछ लेता है कि जो महाराष्ट्र का तट है और गोवा का तट है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कोकण का तट बोलते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए गोवा से लेकर मंगलौर तक, ये मंगलौर कर्नाटक में पड़ता है, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको कनारा तट या कर्नाटक तट भी बोलते हैं। कनारा तट या कर्नाटक तट भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ पे ये मालाबार तट हो जाएगा, मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि ये जो केरल का तट है इसको किस नाम से जाना जाता है, या कर्नाटक का तट है इसको किस नाम से जाना जाता है, या फिर काठियावाड़ के नीचे का तट क्या है, फिर गुजरात का तट किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो फिर अब चलते हैं पूर्वी तट के पास। तो यहाँ पे पूर्वी तट में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, ये महानदी का जो क्षेत्र है इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये उत्कल का मैदान होता है। जो उड़ीसा का जो तट होता है उसको उत्कल का मैदान बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर ये पूछते हैं कि जो महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, तो ये उत्तरी सरकार बोलते हैं। इसमें कौन कौन से राज्य होते हैं वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। फिर यहाँ इसके नीचे आएंगे, फिर ये कोरोमंडल तट पूछता है कि कृष्णा नदी से लेकर केप कमोरिन या कन्याकुमारी तक का क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो ये कोरोमंडल तट है। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन बने हुए क्वेश्चन हैं, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग पूरी क्लास अच्छे से देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। फिर बंदरगाह के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से बंदरगाह हैं, पश्चिमी तट पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कांडला। तो ये कांडला बंदरगाह बहुत फेमस है, बहुत पुराना बंदरगाह है। ये जो कार्गो क्षेत्र, कार्गो में सबसे ज़्यादा मतलब वेट वाली जो चीज़ें ले जाता है वो कांडला बंदरगाह से ही सबसे ज़्यादा जाता है। फिर मुंबई हो गया, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। जंजीरा बंदरगाह, ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। मुर्मू गाँव फेमस है, गोवा में पड़ता है। उडुपी भी काफ़ी फेमस है, कर्नाटक में पड़ता है। न्यू मंगलोर, ये भी कर्नाटक में पड़ता है। कोचीन, ये केरल में पड़ता है। तो ये पश्चिमी तट के जितने भी बंदरगाह हैं, अगर सीक्वेंस वाइज भी पूछेगा तो ऐसे आप बता सकते हैं। वैसे भी अगर पश्चिमी तट के बंदरगाह के बारे में पूछेगा तो ऐसे आप बता सकते हैं कि कांडला मुंबई, फिर ये जवाहरलाल नेहरू हो गया, जंजीरा हो गया, मुर्मुगांव हो गया, उडुपी हो गया, न्यू मंगलोर हो गया और फिर कोच्चि हो गया। अब फिर देखते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। तो यहाँ पे हल्दिया हो गया पूर्वी तट में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पारादीप हो गया, उड़ीसा में पड़ता है। विशाखापट्टनम हो गया, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। एक बार पूछा था कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, पीसीएस में क्वेश्चन बना था, तो ये विशाखापट्टनम हो गया। एन्नौर हो गया, ये तमिलनाडु में पड़ता है। तूतुकोरिन हो गया, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। तो यहाँ से ये पूर्वी तट के सारे बंदरगाह हो गए, पश्चिमी तट के। और फिर अगला देखते हैं, सागरीय पुलिन के बारे में पूछता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है और मैंने अक्सर यहाँ पे देखा है कि ये जो आरओ का एग्ज़ाम हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो यहाँ पे देखिए सागरीय पुलिन के बारे में पूछा है। तो ये दीघा पुलिन के बारे में पूछा था, आरओ में पूछा था कि दीघा पुलिन ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। फिर गोपालपुर पुलिन मिलान में पूछा था, मिलान करने के लिए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो ये गोपालपुर पुलिन ये उड़ीसा का है। तो वहाँ पे कुछ शायद अलग कोई स्टेट दिया रखा था, आंध्र प्रदेश या कोई अलग। तो यहाँ पे देखिएगा गोपाल पुलिन जो है वो उड़ीसा में है। कलामगुट पुलिन है, ये गोवा में है, ये भी वहाँ पे सुमेलित में दिया था, ये गोवा में है कलामगुट पुलिन। मरीना पुलिन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, तमिलनाडु में है। तो यहाँ से पुलिन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अगला देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये बन जाते हैं लक्षद्वीप के बारे में। यहाँ पे पूछता है
कि लक्ष्य, पहले तो क्वेश्चन यही बन गया था कि द्वीपों की संख्या क्या कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है, कोरी क्रीक, सर क्रीक, ये कहाँ निवेश का, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, तो ये कच्छ के रण में है। काफ़ी विवाद का विषय था, उस बीच में ये क्वेश्चन बन गया था कि ये कोरी क्रीक कहाँ पर पड़ता है, कच्छ के रण में पड़ता है, गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है। सालसेट द्वीप से भी क्वेश्चन बन चुका है, तो यहाँ पे ये सालसेट द्वीप यहाँ पूछा था कि सबसे अधिक आबादी, घनी आबादी कहाँ पे, किस द्वीप पे है, तो ये सालसेट द्वीप है, मुंबई इसी शहर पे स्थित है। गंगा सागर के बारे में क्वेश्चन बना था, गंगा सागर कहाँ पे है, और न्यूमोर द्वीप कहाँ पे है, तो ये गंगा डेल्टा में पड़ता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। अब आइए देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में, यहाँ पे आइलैंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे अमीनी द्वीप आइलैंड जो है ये सबसे नॉर्थ में है, लक्षद्वीप का सबसे जो नॉर्थ वाला जो आइलैंड है अमीनी द्वीप, और जो साउथ में है मिनिका आइलैंड है, और एक पिट्टी आइलैंड है, ये भी काफ़ी फेमस है, और ये कवरत्ती जो इसकी राजधानी है, और ये एंड्रोड इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे लक्षद्वीप का ये सबसे बड़ा आइलैंड है, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन बना था कि लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा आइलैंड है किस नाम से जानते हैं, एंड्रोड। फिर यहाँ पे 9 डिग्री चैनल के बारे में पूछा था, तो ये मिनिका है और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री। और अगर 8 डिग्री की बात करेगा तो मिनिका और नीचे मालदीव से लेकर मिनिका के बीच में जो है वो 8 डिग्री चैनल है, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। फिर अब आइए देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ से तो बहुत क्वेश्चन बनता है और कन्फ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले द्वीप समूह में ये भी पूछा था कि कितने द्वीप हैं, आप लोग पेपर उठा के देखिएगा, यहाँ पे पूछा था 836 द्वीप हैं यहाँ पे, जिसमें से 38 पर अस्थायी रूप से आवासित हैं, मतलब 38 पे इंसानों का बचाव है, बाकी ऐसे ही किसी भी पक्षी अभ्यारण्य है, किसी कोई ऐसे ही वीरान पड़ा है, जनजाति वगैरह यहाँ पे 38 जो जनजातियाँ यहाँ पे रहती हैं होंगे, और ये सब तो सेंटनीज वगैरह, तो ये सब 38 जो वहाँ पे आवासीय द्वीप हैं उन्हीं पे रहती हैं। फिर निकोबार में पूछा था कि कितने मुख्य द्वीप हैं, यहाँ पे 22 मुख्य द्वीप हैं और जो 10 हैं वो आवासित हैं। फिर यहाँ पूछा था कि ये इनकी चट्टानें किन किन पत्थरों से बनी हुई हैं, तो ये बलुआ पत्थर हो गया, यहाँ पे देखिए बलुआ पत्थर हो गया, ये चूना पत्थर हो गया, सैल, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल से निर्मित है ये यहाँ की जो चट्टानें हैं। फिर यहाँ पे देखिए आइलैंड के बारे में लोकेशन पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे चैनल के बारे में पूछ लेता है कि कोको चैनल कहाँ पे है, तो ये अंडमान में कोको द्वीप और ये नॉर्थ अंडमान के बीच में पड़ता है कोको चैनल, तो यहाँ से क्वेश्चन बना है। नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है। और फिर यहाँ पे नारकोंडम आइलैंड के बारे में पूछा है कि नारकोंडम आइलैंड क्या है, तो ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, और ये पड़ता कहाँ पे है, तो नॉर्थ अंडमान के पास ही पड़ता है ये नारकोंडम आइलैंड, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। सैंडल पीक के बारे में पूछा है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो सैंडल पीक जो है वो सबसे बड़ी चोटी है अंडमान की, तो ये भी नॉर्थ अंडमान में ही पड़ता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। फिर यहाँ पे देखिए साउथ अंडमान, फिर नीचे देखिए यहाँ पे ये है लिटिल अंडमान। सक्रिय ज्वालामुखी पूछा है बैरन आइलैंड, यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड, यहाँ भी पूछता है, ये भी साउथ अंडमान के जस्ट बगल में ही है। फिर यहाँ पे देखिए 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछा है, 10 डिग्री चैनल ये साउथ अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन ये बनना है, कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि ये साउथ अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। फिर यहाँ पे देखिए लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, और सबसे साउथ में इंदिरा पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि सबसे साउथ में कौन सा पॉइंट है इसका, तो इंदिरा पॉइंट है। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार इसके बारे में पूछा है, इसकी लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप एक बार मैप बेस आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए और ये सारी चीज़ें देख लीजिए कि क्वेश्चन यहीं से बनता है, बाकी अलग से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक बार पूरी क्लास अच्छे से देखिए और मैप बिठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैप बेस से ही ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही दूसरी क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।